विकास कुमार यादव फिर से पेश हूँ मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी विटामिन्स की ट्रिक कि कैसे उनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं या फिर रासायनिक नाम्स होते हैं, केमिकल नेम्स होते हैं, उनको कैसे एक लर्न करें। तो अपन एक सुपर डुपर ट्रिक के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं विटामिनों को डिटेल में। तो आज का टॉपिक रहेगा विटामिन इन डिटेल। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों इस आज की वीडियो में अपन क्या क्या बात करेंगे। विटामिन से संबंधित खोजें, किस किस विटामिन की कब खोज की गई, या फिर उसके सोर्सेज क्या होते हैं, या अभाव रोग क्या होते हैं, मतलब उसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं आज। तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विटामिन शब्द जो दिया गया था सबसे पहले, क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इस वीडियो में अपन हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं विटामिन शब्द किसने दिया था। सबसे पहले विटामिन जो वर्ड इसका यूज जो हुआ था वो किया था उसने कासिमिर फंक ने। किसने किया था दोस्तों? कासिमिर फंक ने 1912 के अंदर सबसे पहले किया गया था। इसे आप शॉर्ट में फंक भी बोल सकते हैं। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम या किसी भी गाइड में देखोगे तो आपको फंक ही मिलेगा, पर बाकी इसका पूरा नाम क्या है? कासिमिर फंक है, जो 1912 के अंदर क्या किया था इसने? विटामिन शब्द दिया था। इसके बाद में आता है विटामिन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, या इसको एक अन्य नाम, अन्य वर्ड भी दिया गया है, हेल्पर फैक्टर, सहायक कारक भी कहा जाता है। सहायक कारक जो नाम दिया था सबसे पहले वो दिया था हॉपकिंस ने। किसने दिया था दोस्तों? हॉपकिंस ने। और हॉपकिंस ने भी ये दिया था 1912 के अंदर ही दिया था, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने। इसके बाद हम बात करते हैं सब टाइटल्स या सब नेम और भी हैं, उपनाम और भी हैं। इन जो विटामिन जो होते हैं उनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक अपन ने बात कर ली कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर, आपने प्रोटीन के बारे में बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बात कर ली। तीनों ही एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, मतलब शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। पर जबकि विटामिन जो होता है फूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, लेकिन फिर भी क्या नहीं करता? एनर्जी देने का काम नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करता है या फिर उनमें हेल्प करता है। इसलिए शरीर इसको बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी बोल सकते हैं। इनके अलावा इनको बायो एमीन्स भी बोल सकते हैं, या जैविक एमीन भी बोला जाता है। ये सब टाइटल्स हो गए विटामिन के। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन में बात करें तो टाइप ऑफ विटामिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वाटर डिजोल्व, एक होते हैं फैट, या अपन बोल सकते हैं लिपिड डिजोल्व। वाटर डिजोल्व का मतलब होता है जल में घुलनशील। कौन कौन सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, जबकि कौन सी होती है जो वसा में घुलनशील होती है। यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा जेड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है, या जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो बात कर लेते हैं वाटर डिजोल्व जो विटामिन होती है वो होती है आपकी बी एंड सी। कौन कौन सी दोस्तों? बी और सी जो विटामिन होती है वो आपकी वाटर डिजोल्व विटामिन होती है। अच्छा, इनमें भी क्या होता है, इसको भी याद रखने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। ट्रिक जो है अपनी ट्रिक बोल सकते हो आप सीबी एक व्यक्ति का नाम है, सीबी जल का तैराक है, जल का तैराक है। तो यहाँ विटामिन सी और बी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ट्रिक से पता चला कि विटामिन सी और बी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद में बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब फैट डिजोल्व या लिपिड डिजोल्व। ये होती है आपकी कौन कौन सी? 4 प्रकार की होती है। ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों जो विटामिन होती है इनको शॉर्ट में आप लर्न करने के लिए क्या बोल सकते हैं? अधिक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं इनके लिए? अधिक वर्ड यूज कर सकते हैं। अधिक, ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, विटामिन ए, डी, ई और के। अच्छा दोस्तों बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है नोट के अंदर, स्टडी ऑफ विटामिन क्या कहलाता है? विटामिन का अध्ययन, मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर विटामिनों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है विटामिनोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों? विटामिनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विटामिनोलॉजी कहलाती है। तो विटामिनों का अध्ययन क्या कहलाया? विटामिनोलॉजी कहलाया। अच्छा दोस्तों अपन ने जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली। एक क्वेश्चन और आता है, विटामिन जो वर्ड बना है वो किससे बना है? विटामिन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जो विटामिन शब्द जो बना है वो बना है आपका वाइटामिन से। किससे बना है? वाइटामिन से। और वाइटामिन जो होता है एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज है जिसका क्या है? वर्ड है वाइटामिन। और वाइटामिन से क्या बना है? विटामिन बना है। क्या बना है? वाइटामिन से विटामिन बना है। ये दिया था ड्रमोंड नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? ड्रमोंड नाम के साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ड्रमोंड। उस ड्रमोंड ने क्या दिया था? विटामिन को क्या किसमें कन्वर्ट किया था? विटामिन में कन्वर्ट किया था। और फिर उसके बाद में अपन विटामिन वर्ड बोले जाते हैं अपने से। तो दोस्तों यहाँ तक के वीडियो में बात कर लिए अपन ने जनरल इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में। अब बात करने वाला है जितने भी विटामिन है उनको डिटेल में, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी, डी, ई जो भी होते हैं उन सभी के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं।
है विटामिन ए के बारे में। अच्छा, मैं विटामिन ए को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं जितनी विटामिन की डिटेल बता रहा हूँ आपको किसी भी सिंपल एक सिंगल गाइड में नहीं मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, आपको जितना डीपली पढ़ना है उतना आपको किसी भी बुक में नहीं मिल पाएगा जितना मेरे इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें। आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने विटामिन के बारे में। सबसे पहले आता है विटामिन ए। और विटामिन ए जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मैं बता दूं आपको दोस्तों। एक होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन A2। एक होता है विटामिन A1 और A2। अभी तक आपने पढ़ा होगा ए, मैं आपको बताता हूँ A1 और A2। अच्छा, बात करते हैं रासायनिक नाम, फिर इनके पूछे जाते हैं केमिकल नेम। तो रासायनिक नाम जो होता है A1 का जो होता है वो होता है रेटिनॉल। दोस्तों अपन पहले ट्रिक में पढ़ चुके हैं A1। जबकि A2 का जो नाम होता है वो होता है डीहाइड्रोरेटिनॉल। क्या नाम होता है दोस्तों? डीहाइड्रोरेटिनॉल। डी देखो, हाइड्रो का मतलब होता है H2O, हाइड्रो का मतलब H2O, डीहाइड्रो मतलब हटना, मतलब हाइड्रोजन का मुक्त होना। तो यहाँ होता है डीहाइड्रोरेटिनॉल, इसका नाम हो गया। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले खोजकर्ता। दोस्तों आपको खोजकर्ता नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। खोजकर्ता जो होता है, एक होता है मैककोलम, एक होता है डेविस। 2 नाम के वैज्ञानिक थे, एक मैककोलम और एक डेविस। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, विटामिन ए को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर डेविस। इस ट्रिक को कैसे याद रखें, इसको नाम को कैसे याद रखें? तो आप ऐसे बोल सकते हैं, डेविस ने कॉलम बनाया। डेविस ने कॉलम बनाया। मेक मतलब कॉलम होता है, मेक मतलब बनाना, कॉलम मतलब कॉलम, ऐसे मान लीजिए। तो डेविस ने कॉलम बनाया था। किसने बनाया था? डेविस ने कॉलम बनाया था। इसके लिए ट्रिक भी हो गई अपनी कि डेविस ने क्या बनाया? कॉलम बनाया। तो कॉलम बनाने का मतलब हो गया मैक कॉलम, और डेविस मतलब डेविस ने मैक कॉलम बनाया, मैक कॉलम। आगे बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज क्या क्या होते हैं इनके? जैसे गाजर है, गाजर में आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो विटामिन ए जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा वो होता है गाजर के अंदर। इसके बाद में आता है मछली का तेल। मछली का तेल भी बोल सकते हैं या फिर यकृत भी बोल सकते हैं। मछली का जो लीवर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। मछली के तेल में जो मछली का जो तेल होता है उससे आंखों की रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है, मतलब बढ़ती है। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है आपकी, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, दूध है, अंडा है, मीट, मिल्क, एग जो होते हैं एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं डिजीज संबंधित रोग या कमी से होने वाला रोग। कौन कौन से रोग जो होते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं? अभी अपन ने पढ़ा विटामिन ए जो 2 प्रकार की होती है, A1 और A2। तो रोग भी अलग अलग होंगे। रोग हो जाएगा, पहला A1 की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कम प्रकाश या अंधकार में दिखाई देना। रात्रि को नहीं, कम प्रकाश या अंधकार में दिखाई देना, मतलब थोड़ी सी जब सूर्य प्रकाश की मात्रा अगर कम हो जाए तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी वाली कंडीशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। अपने मारवाड़ी में अंधाशुंदी भी बोलना है। आगे आता है विटामिन A2। A2 जो होता है उसको उससे कमी वाला जो रोग होता है वो होता है जीरोप्थेल्मिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? जीरोप्थेल्मिया। और जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है अपने आंख के अंदर जो कोर्निया पोर्शन जो होता है, आंख का जो स्क्लेरा परत आती है सबसे बाहर वाली परत पारदर्शी, उसका आगे वाला फ्रंट पोर्शन जो होता है कोर्निया होता है। इस कोर्निया का क्या हो जाता है? ड्राई होना हो जाता है, मतलब शुष्क हो जाना। तो कोर्निया के शुष्क होने की कंडीशन क्या कहलाती है? जीरोप्थेल्मिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जीरोप्थेल्मिया। यहाँ पे भी मैंने बताया शुष्क होना, शुष्क होना का मतलब जल का हटना। और यहाँ मैंने बताया डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल का हटना। तो डिहाइड्रो मतलब इसीलिए कोर्निया का शुष्क होना होता है। आगे बात करते हैं कार्य। आपका विटामिन ए जो होता है शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है उनकी डिटेल बात कर लेते हैं। नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, आंखों की जो कैपेसिटी होती है देखने की, विजन कैपेसिटी जो होती है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसके अलावा श्वसन तंत्र की उपकला को बनाए रखता है। श्वसन तंत्र मतलब नाक से लेकर लंग्स तक की जितनी भी मेम्ब्रेन होती है, जितना भी आवरण होता है, जितनी भी झिल्लियां होती है, उन सबको स्वस्थ बनाए रखने का काम किसका होता है? विटामिन ए का। आपका जैसे मान लीजिए नासा छिद्र हो गए या लेरिंग्स हो गया, इसके बाद में आपकी जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गई, लंग्स हो गई, एलोलाई हो गई, इन सभी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है उन मेम्ब्रेन को सबको ठीक करने का, स्वस्थ रखने का काम किसका होता है? विटामिन ए का होता है। उसके बाद में बात करते हैं अस्थि वृद्धियों में सहायक होता है। मानव शरीर की अस्थियों की वृद्धि में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए सहायक होता है। इसके अलावा दांतों के इनेमल निर्माण में सहायक जो होता है विटामिन कौन सा होता है? ए होता है। दांतों के इनेमल निर्माण में आपका विटामिन ए सहायक होता है। आगे बात करते हैं, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम, जेट, ICAR एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है
ये नोट जो है ये स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोट में कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है इसे, संक्रमण रोधी विटामिन। अच्छा मैं दोस्तों आपको बता दूं, संक्रमण रोधी विटामिन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। विटामिन ए को भी संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, संक्रमण, और सी को भी संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन ई को भी संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। 3 विटामिन ऐसी है जिनको क्या बोला जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है, तो इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रोडोप्सिन का। अच्छा मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो अपनी आंख होती है, आंख के पीछे वाले पोर्शन पे क्या होती है, रेटिना परत होती है, और रेटिना परत का निर्माण होता है 2 प्रकार की कोशिकाओं से। एक होता है रोडोप्सिन, एक होता है कोन सेल्स के द्वारा, एक होता है शलाका कोशिकाओं के द्वारा। एक होती है शलाका कोशिकाएं और एक होती है संकुच कोशिकाएं। शलाका को बोलते हैं रोड सेल्स और शंकु कोशिकाओं को बोलते हैं कोन सेल्स। आंख के रेटिना का निर्माण 2 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, एक होता है शलाका या रोड सेल्स, एक होता है शंकु या कोन सेल्स। जो रोड सेल्स जो होती है, शलाका कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर एक दृष्टिवर्धक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, दृष्टिवर्धक पाया जाता है, जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। क्या होता है, रोडोप्सिन। जबकि शंकु कोशिकाओं के अंदर जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम होता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, क्या नाम होता है इसका, आयोडोप्सिन। तो यहाँ हो गया रोडोप्सिन, यहाँ हो गया आयोडोप्सिन। अच्छा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। आयोडोप्सिन जो होता है दिन के समय या फिर प्रकाश में देखने में या रंगीन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, जबकि रोडोप्सिन जो होता है वो कम प्रकाश या मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है। तो यहाँ आ गया रोडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन जो होता है, दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन का निर्माण कौन करता है, आपका विटामिन ए करता है। कौन करता है दोस्तों, विटामिन ए किसका निर्माण करता है, रोडोप्सिन का निर्माण करता है। अच्छा बात करते हैं आंसुओं का विटामिन किसे कहा जाता है। आंसू का विटामिन भी किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहा जाता है। किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जेट एग्जाम में पूछा गया कई बार कि बीटा कैरोटीन जो होती है उसका व्युत्पन्न, या कंपटीशन एग्जाम एनटीपीसी में इनमें भी आता है कि बीटा कैरोटीन द्वारा उत्पन्न विटामिन कौन सी होती है, बीटा कैरोटीन से कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं, बीटा कैरोटीन आता है गाजर के अंदर। कैरोटीन किससे संबंधित है, गाजर के अंदर। तो गाजर के अंदर जो होती है सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, ए। तो बीटा कैरोटीन द्वारा उत्पन्न विटामिन कौन सी हो गई आपकी, विटामिन ए हो गई दोस्तों। कौन सी हो गई, विटामिन ए हो गई। दोस्तों अपने विटामिन ए की बात कर ली, विटामिन बी को छोड़ दिया। विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स है, उसे लास्ट में बात करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। अच्छा विटामिन सी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसका रासायनिक नाम होता है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड से होता है। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले खोजकर्ता जो होता है इसका पोलिक नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले किसको खोजा था, विटामिन सी को खोजा गया था। अच्छा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे प्राचीनतम विटामिन, सबसे पुराना विटामिन सी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले किसने खोजा था, पॉलिक नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। अच्छा बात करते हैं स्रोत के बारे में। अच्छा स्रोत में अलग अलग कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, यहाँ से अलग अलग गाइड में आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा इसका आंसर। तो मैं बात करना चाहता हूँ, जेट और आईसीआर एग्जाम में सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत माना जाता है बारबेंडस चेरी को। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जेट और आईसीआर एग्जाम जो आते हैं उनके अंदर किसको सही माना जाता है, बारबेंडस चेरी को माना जाता है। जबकि कंपटीशन एग्जाम में जो आता है उसमें आंवले को क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है। पर दोनों कभी भी अवसर में साथ नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, बारबेंडस चेरी, उसके बाद में होता है आंवला, इसके बाद में होता है खट्टे फल जैसे आपके नींबू, संतरा, मौसमी जो भी आते हैं वो सारे खट्टे फल जो आते हैं किसकी टिकरी में आते हैं, विटामिन सी होता है उन समय। इसके अलावा हरी मिर्च जो होती है दोस्तों हरी मिर्च जो होती है, हरी मिर्च खट्टी होती है और हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी पाया जाता है। इसके अलावा कच्चे टमाटर जो होते हैं, हरा टमाटर जिसे बोल सकते हैं, हरे टमाटर के अंदर या कच्चे आम के अंदर। इसके अलावा ऊँटनी का दूध होता है या गाय का जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन सी % होती है। ऊँटनी का दूध या फिर गाय का जो दूध होता है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। यहाँ गाय भी बोल सकते हैं कि गाय के दूध में और ऊँटनी के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, दूध में विटामिन सी पाई जाती है। अच्छा इनके अलावा याद रहे, इन दोनों के अलावा किसी भी जीव के दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाई जाती। और याद रहे यहाँ पर अंडे का नाम भी नहीं आया, तो अंडे में भी विटामिन सी नहीं पाई जाती, अंडा कभी भी खट्टा नहीं होता। तो बात कर लेते हैं स्रोत के बारे में वापस से, बारबेंडस चेरी के अंदर, फिर आंवले के अंदर, खट्टे फल जो आते हैं नींबू, संतरा, मौसमी जो भी होते हैं आपके हैं, अमरूद है कच्चा। इसके बाद में बात करते हैं हरी मिर्च के अंदर, हरे टमाटर या कच्चे टमाटर के अंदर, गाय या ऊँटनी के दूध के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा दोस्तों बता दो, विटामिन सी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछले बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या जेट आईसीआर एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। विटामिन सी जो होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले फर्स्ट खोजा गया, फर्स्ट डिस्कवर विटामिन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सा डिस्कवर हुआ था? विटामिन सी डिस्कवर हुआ था। इसे सबसे पुराना विटामिन भी बोल सकते हैं, प्राचीनतम विटामिन भी बोल सकते हैं। आगे आता है मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा होता है? मूत्र के साथ में। अच्छा अपन ने बात की थी सी बी जल का तैराक है दोस्तों, याद है आपको कि विटामिन सी और बी, मतलब बी और सी जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो ये मूत्र के साथ में घुलनशील अवस्था में क्या होता है? मूत्र के साथ में शरीर से बाहर हो जाता है, मूत्र के साथ में शरीर से रिलीज हो जाता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? सी विटामिन है। इसके बाद में बात करते हैं गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे थोड़ा सा गर्म करते ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आपको बताओ नींबू को गर्म करने पर नींबू की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो उसका नेचर होता है वो खत्म हो जाता है। तो गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? आपका सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं दूध या अंडे में अनुपस्थित। याद रहे दोस्तों, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, सिर्फ ऊँटनी और गाय के दूध को छोड़कर किसी भी दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूसरी चीज अंडे के अंदर, अच्छा यहाँ से बात कर लूँ, अंडे के अंदर सभी के सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं होती, वो है आपका अंडे के अंदर विटामिन सी नहीं होती है। कौन सी विटामिन नहीं होती अंडे में? विटामिन सी नहीं होती। तो दूध और अंडे में अनुपस्थित विटामिन किसे माना जाता है? विटामिन सी को माना जाता है। आगे बात करते हैं धड़कन का विटामिन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है धड़कन का विटामिन? धड़कन का विटामिन भी विटामिन सी को ही कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं घाव बढ़ने वाला विटामिन। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में, जेट एग्जाम में, ये ट्वेल्थ में आते हैं। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घाव बढ़ने में सहायक विटामिन कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो घाव बढ़ने में विटामिन जो सहायक होता है वो सहायक होता है आपका सी। आगे बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति वाला विटामिन कौन सा है? ऐसा विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर रखता है वो होता है आपका विटामिन सी, जो होता है एंटीऑक्सीडेंट नेचर रखता है। उसके बाद में बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है? अगर आपको इम्यून सिस्टम अगर पावरफुल करना है, आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो कौन सा विटामिन यूज करेंगे आप? विटामिन सी यूज करेंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन सी हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कोलेजन फाइबर्स का निर्माण करने वाला, कोलेजन तंतुओं का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा होता है? बॉडी के अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कोलेजन फाइबर बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी ही होता है आपका दोस्तों। आगे आता है आरबीसी निर्माण में सहायक विटामिन। ये बात अपन ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कर ली थी कि आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन होते हैं, एक होता है B12 और एक होता है सी। तो अपन सी को पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी निर्माण में सहायक विटामिन कौन कौन से होते हैं? सी और B12 होता है। आगे बात करते हैं बुढ़ापे की क्रिया को कम करने वाला विटामिन, मतलब त्वचा की झुर्रियों को कम करने वाला विटामिन जो होता है, त्वचा की झुर्रियों को कम करने वाला विटामिन कौन सा होता है आपका दोस्तों? विटामिन सी होता है। अच्छा त्वचा की झुर्रियों को कम करता है टमाटर जो होता है, लाल टमाटर के अंदर लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है, लाइकोपीन। ये लाइकोपीन जो होता है ये वर्णक भी क्या करता है? आपकी त्वचा की झुर्रियों को कम करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? त्वचा की झुर्रियों को कम करने का काम करता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि बुढ़ापे की क्रिया को अवरुद्ध या मंद करने वाला कौन होता है? विटामिन सी होता है। अच्छा दोस्तों अपन ने सारे विटामिनों की टोटल बात कर ली। अब बात करते हैं विटामिन से संबंधित रोग। तो विटामिन सी से संबंधित जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसके अलावा होता है पायरिया रोग भी होता है। वैसे पायरिया रोग जो होता है इन्फेक्टेड है, ये किस करने से होने वाला रोग है? एकमात्र ऐसा रोग जो किस करने से दूसरे व्यक्ति के फैलता है, तो होता है पायरिया। बाकी हो गया आपका स्कर्वी रोग हो गया। अच्छा बात करते हैं स्कर्वी या पायरिया रोग के अंदर कंडीशन क्या होती है? मसूड़ों से बार बार खून आना, थोड़ा सा हल्का सा चोट लगी मसूड़ों पे और जस्ट ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा क्या होता है? त्वचा पर लाल दाने के समान, लाल दाने जो होते हैं उसके समान धब्बे बढ़ना, जो पिंपल्स टाइप में, मतलब थोड़े छोटे छोटे लाल स्पॉट से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, वो क्या होते हैं? विटामिन सी के डिफिशियंसी के सिम्टम्स होते हैं। तो बात कर लिए अपन विटामिन सी के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरोल। अपने ट्रिक में पढ़ा था एक टॉफी, तो एक में एक कैसे आया? कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का नाम हो गया रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। बात करते हैं आगे खोजकर्ता के बारे में। इसके जो खोजकर्ता हैं वो है स्टीनबोक व हैस। दो वैज्ञानिक हैं, एक स्टीनबोक है और एक हैस नाम का वैज्ञानिक है। इन दोनों ने किसकी डिस्कवरी की थी? सबसे पहले विटामिन डी की खोज की थी। अच्छा बात करते हैं सोर्सेज जो होते हैं, जैसे आपके दूध है, अंडा है, मांस है, ये सारे जो होते हैं ये किसके स्रोत होते हैं? आपके विटामिन डी के स्रोत होते हैं। किसके स्रोत है दोस्तों? ये विटामिन डी के स्रोत होते हैं। अच्छा बात करते हैं संबंधित रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विटामिन डी की कमी से 3 रोग होते हैं जनरली। एक होता है रिकेट्स। ये रिकेट्स बच्चों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? छोटे बच्चों से संबंधित रोग है। इसे सूखा रोग भी बोला जा सकता है, बच्चों का सूखा रोग,
बच्चों का सूखा रोग किसे कहा जाता है? रिकेट्स को कहा जाता है। इसके अंदर बच्चों के अंदर क्या होती है? अस्थियां कमजोर हो जाती है, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है या फिर दुर्बल हो जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा रोग आता है ओस्टिमलेसिया। कौन सा रोग है दोस्तों? ओस्टिमलेसिया। ओस्टिमलेसिया का मतलब होता है, ओस्टि मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब होता है नरम होना। ठीक है। तो अस्थियों क्या कैसी हो जाती है? इसमें नरम हो जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है? बिल्कुल नरम हो जाती है, नाजुक हो जाती है। अच्छा, ये जो रोग है ये वयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वयस्क व्यक्तियों से संबंधित है। ये रोग किससे संबंधित है? वयस्क व्यक्तियों से। रिकेट संबंधित है छोटे बच्चों से। ऑस्टियोमलेसिया संबंधित है किससे? वयस्क व्यक्तियों से। अच्छा, थर्ड रोग जो है मैंने नीचे लिख दिया यहाँ से, टिटेनी रोग के बारे में। कौन सा है थर्ड रोग? टिटेनी। विटामिन डी की कमी से होने वाला थर्ड रोग है टिटेनी रोग। कौन सा रोग है? टिटेनी रोग। टिटेनी रोग के अंदर क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे नोट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विटामिन डी से संबंधित जो पूछे जाते हैं। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? क्या बोला जाता है? धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों धूप का विटामिन विटामिन डी को बोला जाता है। अच्छा, बात करते हैं धूप का विटामिन क्यों बोलते हैं। देखो जनरली क्या होता है, अपनी जो बॉडी के अंदर जो भी अपन फैट लेते हैं वो जाके अपनी स्किन के अंदर एडिपोज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाती है। जैसे सूर्य की पैराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जैसे आगे गिरेंगी तो पैराबैंगनी किरणें क्या करेगी? अर्गेस्ट्रोल जो कोशिकाएं होती है, त्वचा के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है अर्गेस्ट्रोल। तो अर्गेस्ट्रोल जो कोशिकाएं होती है क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को किसमें कन्वर्ट कर देती है? विटामिन डी में। तो शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन डी कौन सा है? शरीर में मतलब अपनी बोल सकते हैं जैसे शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन आपका डी भी है और विटामिन आपका बी भी होता है। लेकिन बात करते हैं विटामिन डी जो स्किन के अंदर होता है, तो यह क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल जो होती है पैराबैंगनी किरणों के द्वारा किसमें बदल जाता है? विटामिन डी के द्वारा। अच्छा, कौन सी कोशिकाएं इसमें काम करती है साहब? ये करती है शरीर की अर्गेस्ट्रोल कोशिकाएं, अर्गेस्टेरोल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? अर्गेस्टेरोल सेल्स होती है, वो क्या करती है? आपकी विटामिन डी का निर्माण करती है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। अच्छा, बात करते हैं ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या करता है? एंजाइम की भांति कार्य करता है। तो एंजाइम की तरह कार्य करने वाला विटामिन होता है आपका विटामिन डी दोस्तों। विटामिन डी एंजाइम की तरह काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं। दांत और अस्थियों में मिनरल्स को इकट्ठा करने वाला जो दांत होते हैं या फिर हड्डियां जो होती हैं उनके अंदर मिनरल्स जो होते हैं, खनिज पोषक पदार्थ जो होते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम किसका होता है? विटामिन डी का होता है। इसके बाद में है शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है? शरीर के अंदर अगर बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी आ रही है, क्या आ रही है दोस्तों? कैल्शियम की कमी आ रही है, तो कैल्शियम की कमी किस विटामिन का कारण बनती है? विटामिन डी की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी विटामिन डी के कारण आती है। तो अपन बोल सकते हैं विटामिन डी और कैल्शियम क्या होते हैं? एक दूसरे से सिमिलर है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और अगर शरीर में कैल्शियम अधिक है तो विटामिन डी की मात्रा अधिक है। तो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक अपन ने बात कर ली विटामिन डी के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। वे सबसे पहले रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो होता है इसका होता है टोकोफेरॉल। अपन ने बात की थी एक टॉफी, और टॉफी से क्या बन गया? टोकोफेरॉल बन गया। क्या बन गया दोस्तों? टोकोफेरॉल। अब बात करते हैं खोजकर्ता है इसके जो है वो है दो वैज्ञानिक है इसके भी, इवन व सोर नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? विटामिन ई की। आगे बात करते हैं स्रोत जो होता है इसका है आपका अंडा है, मांस है, अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। फल है, सब्जियां हैं, वनस्पति तेल है, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं? अच्छे स्रोत होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा विटामिन जो ई पाया जाता है, सर्वाधिक जो विटामिन पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन ई जो उपस्थित होता है सबसे ज्यादा वो होता है सोयाबीन के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों? सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका विटामिन ई पाया जाता है। याद रखें दोस्तों ये एग्जांपल, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं रोग, संबंधित रोग जो होता है बांझपन होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है? जो जनन जो कोशिकाएं होती है, प्रीमेडियल सेल्स होती है या पीजीसी जो सेल्स होती है, या आदि जनन जो पूर्व कोशिकाएं होती है, वो उनमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता। तो जो ऐसे बड़े व्यक्ति या जो महिलाएं होते हैं वो बांझ हो जाते हैं, उनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती। बात करते हैं नोट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो सुंदरता का विटामिन ई को कहा जाता है। इसके बाद करते हैं इसे दूसरा सुंदरता का विटामिन बोल सकते हैं, सौंदर्य विटामिन बोल सकते हैं। सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं त्वचा की झुर्रियों को या दाग धब्बों को हटाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ई होता है। स्किन की जितनी भी झुर्रियां होती है, जनरली सबसे ज्यादा त्वचा की जो झुर्रियां होती है इसी को हटाने का ये काम करता है। या धब्बों को हटाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ई होता है।
आगे बात कर रहा है जनरल क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है। यहाँ अपने बात की कम में से रोग होता है बांझपन, और अगर अधिक मात्रा में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, जनरल क्षमता को बढ़ाने वाला क्या हो जाएगा आपका विटामिन ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं पित्त निर्माण को प्रभावित करने वाला विटामिन। पित्त निर्माण शरीर के अंदर जो होती है, आपके गोल ब्लैडर के अंदर क्या बनती है, आपका बाइल जूस जो बनता है, उस बाइल जूस से फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा होता है, आपका विटामिन ई होता है। इसके बाद में बात करते हैं कॉस्मेटिक क्रीम्स जो आते हैं उनमें काम में आने वाला विटामिन कौन सा है। कॉस्मेटिक क्रीम्स का मतलब यहाँ हो गया कि जो भी सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां आती है, मतलब क्रीमी में जो आती है आपकी, उन सभी के अंदर किसका उपयोग होता है, कौन सी विटामिन का, विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाला विटामिन कौन सा है, तो एंटीऑक्सीडेंट वाला विटामिन होता है ई। अच्छा दोस्तों, यहाँ एंटीऑक्सीडेंट से क्वेश्चन याद आया मेरे को कि एंटीऑक्सीडेंट वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट देखो कौन कौन सी चीजें करते हैं जो शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट काम करने वाले जो होते हैं कारक वो होते हैं विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है और विटामिन ई होती है। सबसे पहले तो विटामिन ए जो होती है तीनों ए सी ई, ये तीनों की तीनों विटामिन क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसके बाद में बात करते हैं जिंक जो धातु होती है वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसके अलावा एक तत्व होता है सिलेनियम नाम का, वो सिलेनियम जो होता है वो भी क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। किसका दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा बात करें लाइकोपिन जो वर्णक होता है, लाइकोपिन ये भी शरीर में क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, संक्रमण रोधी काम करते हैं। सारे के सारे क्या करते हैं, संक्रमण रोधी काम करते हैं। तो ये याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो होती है वो कौन कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीनों प्रकार की विटामिन है। इसके बाद जिंक धातु हो गई, सिलेनियम हो गया, सिलेनियम तत्व हो गया और लाइकोपिन हो गया, ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अपन ने बात कर ली विटामिन ई के बारे में। अब बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में। ये विटामिन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम होता है इसका फिनोक्विनोन। क्या नाम होता है दोस्तों, फिनोक्विनोन। ट्रिक में पढ़ा था एक टॉफी, फी से हो गया आपका फिनोक्विनोन। इसे सामान्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन के का नाम हो गया फिनोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। आगे बात करते हैं खोजकर्ता। खोज करने वाले वैज्ञानिक दो थे, डेम व डोइसी। दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, डेम एंड डोइसी जो इसके डिस्कवर्स हैं। आगे बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज जो होते हैं इसके एग है, मीट है, आपका दूध है, फल है, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं आपकी, हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन के। सबसे ज्यादा विटामिन के किसमें पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में। इसके बाद में लहसुन है, टमाटर है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं संबंधित रोग जो होते हैं। एक रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, हेमरेज भी बोल सकते हैं सामान्यतः। ये और ये सिमिलरली है एक प्रकार से। तो रक्त का थक्का न बनना या फिर क्या बोल सकते हैं, हेमरेज बोल सकते हैं। हेमरेज का दूसरा नाम जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया रोग। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया रोग। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। तो इस विटामिन के की कमी से होने वाला एकमात्र रोग कौन सा है, रक्त का थक्का न बनना। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विटामिन ई से विटामिन के से संबंधित। ये करता है रक्त स्त्राव रोधी विटामिन होता है। रक्त स्त्राव रोधी विटामिन कौन सा होता है आपका, विटामिन के। रक्त स्त्राव को रोकने वाला विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड रिलीजिंग को स्टॉप करने वाला। आगे बात करते हैं यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होती है प्रकार की प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। इसका फॉर्मेशन भी कौन करवाता है, विटामिन के करवाता है। तो विटामिन के की वजह से क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन विटामिन बनती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है लिवर के अंदर। आगे आता है मानव आंत्र में संश्लेषित विटामिन जो होता है। बड़ी आंत के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है सिक्कम, और सिक्कम के अंदर क्या होती है, विटामिन ई के का संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा होता है, सॉरी के का संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा होता है, आंत के द्वारा, बड़ी आंत के सिक्कम भाग के द्वारा। अच्छा, इससे आंत्र में संश्लेषित एक अन्य विटामिन हो रहा है जिसे मैंने नोट में लिख दिया है, यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव आंत्र में जीवाणु द्वारा संश्लेषित, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा विटामिन जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, फिर मतलब उसका फॉर्मेशन होता है। तो मानव के अंदर, मानव आंत्र में या ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा जो मतलब फॉर्म होने वाला जो विटामिन है वो होता है B12 विटामिन होता है। और संश्लेषित वैसे सिंपली संश्लेषित होता है विटामिन के, और बैक्टीरिया द्वारा जो होता है वो विटामिन B12 जो होता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है कि विटामिन की डेफिशिएंसी वाले जो पर्सन होते हैं, मतलब ऐसे वाले पेशेंट्स जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, उनका कभी भी तात्कालिक ऑपरेशन नहीं किया जाता, मतलब उसका अर्जेंट ऑपरेशन नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपना विटामिन के कंप्लीट हुआ।
अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से उनसे संबंधित जो रोग होते हैं वो होते हैं या उनके क्या क्या स्रोत होते हैं। विटामिन जो है आपका B1 है, और B1 मतलब रासायनिक नाम हो गया इसका थायमीन। थायमीन से संबंधित जो रोग होता है दोस्तों वो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी का मतलब होता है जैसे भूख में कमी आना, जल्दी से थकान होना, पैरों में दर्द होना, ऐसी वाली समस्या जो होती है वो बेरी डिजीज के कारण होती है। बात करते हैं सबसे पहले विटामिन B1 की जो डिस्कवरी की गई थी वो की थी फंक ने। सबसे पहले किससे क्या ने की थी डिस्कवरी? फंक ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ किया था? चावल की भूसी के अंदर। चावल के ऊपर जो रेपर आता है ब्राउन कलर में, उस भूसी के अंदर किसकी डिस्कवरी की गई थी? थायमीन की या B1 विटामिन की खोज की गई थी। आगे बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या है। अंकुरित अनाज हैं या जो अनाजों के जो छिलके आते हैं उनके अंदर अंकुरित अनाज है, दूध है, मांस, अंडा या ईस्ट जो है उस सब के अंदर क्या पाया जाता है? आपका B1 पाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ से अन्य विवरण जो है इसे सल्फर युक्त विटामिन भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो सल्फर युक्त होता है, कौन सा होता है? B1 दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इसे न्यूरोटिक विटामिन भी कहा जाता है, मतलब ये न्यूरॉन सेल से रिलेटेड भी होता है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको न्यूरोटिक विटामिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आता है सेकंड विटामिन है आपका B2। कौन सा विटामिन है इंपॉर्टेंट? B2 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया या केमिकल नेम क्या हो गया इसका? राइबोफ्लेविन। आगे बात करते हैं इससे संबंधित जो डिजीज होती है उसे किलोसिस बोलते हैं या फिर मुख डर्मेटाइटिस भी बोल सकते हैं, माउथ डर्मेटाइटिस भी बोल सकते हैं। किलोसिस के अंदर क्या होता है, जो ये होंठ के जो किनारे होते हैं इनका फटना होता है, या बॉडी जैसे स्किन के ऊपर क्या होता है पिंपल्स लाइक रेड कलर के धब्बे दिखाई देना होता है। इस वाली जो समस्या होती है वो क्या होती है? आपकी B2 होती है, मतलब किलोसिस डिजीज या मुख डर्मेटाइटिस होती है। इसका डिस्कवर है नहीं। बात करते हैं स्रोत सोर्सेज में इसमें पनीर है, बाकी दूध, अंडा, मांस सभी में आते हैं। तो सोर्सेज में क्या हो गया? मेन पनीर हो गया, बाकी और सभी आ गए। अच्छा, बात करते हैं अन्य एक्स्ट्रा विवरण इसका ये है कि इसको अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे विटामिन G भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन H किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है विटामिन B7 को, और अगर आपको कहा जाए विटामिन G किसे कहा जाता है तो विटामिन G कहा जाता है किसको? B2 को। विटामिन B2 को आप G विटामिन भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं इसका दूसरा नाम और होता है लैक्टोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसे? लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं, या फिर इसे पीला एंजाइम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? पीला एंजाइम भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन है अपना B3। कौन सा विटामिन है दोस्तों? B3 का नाम क्या हो गया? नियासिन या निकोटिनामाइड। अच्छा, बात करते हैं इससे होने वाली चीज जो होती है वो होती है पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम भी बोल सकते हैं या फिर पेलेग्रा भी बोल सकते हैं। कौन सी दोस्तों? पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। इस समस्या के अंदर, इस रोग के अंदर क्या होता है? व्यक्ति को बहुत अधिक दस्त लगते हैं, थकान में कमी आ जाती है, वजन जो होता है बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा बात करें जो श्वसन दर होती है वो मतलब श्वसन दर कम हो जाती है। और इसके अलावा धड़कनें जो होती है वो असामान्य हो जाती है। ऐसी वाली कंडीशन पेलेग्रा के अंदर हो जाती है। ज़्यादातर इसका मुख्य लक्षण होता है दस्त लगना या भूख में कमी आना या वजन का गिरना। इसका डिस्कवर नहीं है। बाकी बात करें सोर्सेज की, जैसे इसका सोर्सेज ईस्ट है, दूध है, अंडा है, सब्जियां है, जो सारे इसके सोर्सेज है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है अपना विटामिन B4 यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा नहीं गया। अब बात करते हैं B5 के बारे में। B5 जो आता है उसको बोलते हैं पेंटोथेलिक अम्ल। उसका रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेलिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेलिक अम्ल। अच्छा, बात करते हैं इससे होने वाली डिजीज कौन सी होती है? बर्निंग फिट सिंड्रोम होती है। कौन सी होती है दोस्तों? बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग का मतलब जलना होता है, फिट मतलब पैर होता है, सिंड्रोम मतलब रोग होता है। इसका मतलब पैरों में जलन होती है। हाथ के हथेली और पैर के जो तलवे होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जलन होती है। पैर जो होते हैं आपके रेड कलर के हो जाते हैं, मतलब पैर में लालीपन आ जाता है। पैरों के अंदर सूजन आ जाती है, उठने और बैठने में दिक्कत होती है। ऐसी वाली जो प्रॉब्लम आती है वो बर्निंग फिट सिंड्रोम के अंदर होती है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इसका आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था। आर्टिफिशियल संश्लेषण जो इसने किया था किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसको? B5 को सबसे पहले आर्टिफिशियल संश्लेषण किया था किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बात की। जो इसके सोर्सेज जो वो ईस्ट, बैक्टीरिया, अंडा, सब्जी जो भी होते हैं वो सारे यही है। आगे बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ये बॉडी के अंदर एसिटोकालिन निर्माण में मदद करता है। क्या निर्माण है? एसिटोकालिन निर्माण में सहायक होता है, एसिटोकालिन निर्माण करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं B6 का हो गया पायरोडॉक्सिन। B6 का साइंटिफिक केमिकल नेम क्या हो गया? पायरोडॉक्सिन। अच्छा, B6 जो होता है उससे संबंधित रोग क्या है? अनिद्रा होना, नींद का ना आना, एनीमिया मतलब रक्त अल्पता होना, खून की कमी होना, या घबराहट महसूस होना। ये सारी जो प्रॉब्लम जो आती है वो किसकी वजह से होती है? पायरोडॉक्सिन या फिर B6 की कमी से होती है।
बात करते हैं इसका डिस्कवर। डिस्कवर है जॉर्जी। कौन है डिस्कवर? जॉर्जी। B6 का डिस्कवर होता है जॉर्जी। अच्छा, बात करते हैं जो इसके सोर्सेज है वो यही है, ईस्ट बैक्टीरिया जो भी है, ईस्ट है, दूध अंडा सब्जियां जो भी होती है, फल फ्रूट जो है, अंकुर इतना जो सारे इसी में आते हैं। इसे न्यूरोटिक विटामिन भी बोला जाता है। न्यूरोटिक विटामिन इसे भी बोला जाता है और न्यूरोटिक विटामिन इसे भी बोला जाता है। मतलब B1 और B6 दोनों क्या होते हैं? न्यूरोटिक विटामिन होते हैं। आगे बात करते हैं B7। विटामिन B7 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे विटामिन H के नाम से पुकारा जाता है। तो बात कर लेते हैं B7 या विटामिन H। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? केमिकल नेम क्या हो गया इसका? बायोटीन। क्या हो गया दोस्तों? बायोटीन। अच्छा, बायोटीन से बालों का झड़ना बोल सकते हैं। बायो मतलब बालों का, बायोटीन बालों का झड़ना। तो इससे समस्या जो होती है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बालों का झड़ना। अब बालों के झड़ने के बाद में बात करें, इसका जो डिस्कवर है, खोज जो करता है वो कौन है? बैटमैन एलिसन है। कौन है? बैटमैन एलिसन है। इसका डिस्कवर कौन है दोस्तों? B7 का या विटामिन H का डिस्कवर कौन है? बैटमैन एलिसन है। आगे बात करते हैं सोर्सेज, ये सिमिलर ही है, इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ है नहीं। विटामिन B7 या विटामिन H के बाद में आता है विटामिन B8। नहीं आता। B8 जो होता है दोस्तों वो आपका एब्सेंट है, अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। तो फिर नेक्स्ट आएगा B9। कौन सा आएगा दोस्तों? B9। अच्छा, B9 जो होता है वो कौन सा होता है? फोलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया रोग बोला जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं रक्त अल्पता या खून की कमी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एनीमिया की वजह से हो सकती है। अच्छा, बात करते हैं इसका डिस्कवर जो है कौन है? मिचेल नाम का साइंटिस्ट था। कौन था इसका डिस्कवर? साइंटिस्ट कौन था इसका दोस्तों? मिचेल नाम का साइंटिस्ट था। अच्छा, बात करते हैं इसके सोर्सेज जो होते हैं वो सभी होते हैं, अधिकतर ये पाया जाता है, जो पाया जाता है ज़्यादातर हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर इसकी प्रचुर मात्रा होती है। अब बात करते हैं इसका इसके मतलब फंक्शंस या एक्सट्रैक्टर नॉलेज। तो बात करते हैं रक्त निर्माण का काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करवाता है, इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस में भी क्या करता है? हेल्प करता है, डीएनए संश्लेषण में भी मदद करता है। इसके बाद में बात करते हैं B10 नहीं आता, B11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बात करते हैं डायरेक्ट B12 के, B12 विटामिन के बारे में। बात आपको पता हो तो B12 जो होता है वो आरबीसी निर्माण में मदद करता है। आरबीसी निर्माण में सहायक विटामिन होती है विटामिन B12 और C। तो यहाँ B12 आ गया। चलो बात करते हैं इसका आगे। इसका रासायनिक नाम जो हो गया साइनोकोबाल्टामिन। क्या हो गया दोस्तों इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्टामिन। बात करते हैं इससे होने वाली डिजीज जो होती है पर्सिनियम एनीमिया होता है। कौन सी डिजीज होती है? पर्सिनियम एनीमिया। इसमें क्या होता है? भूख में कमी आ जाती है, घबराहट होती है। इसके अलावा व्यक्ति जल्दी से थक जाता है, हार्ड वर्क नहीं कर पाता, जो श्वसन दर होती है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, जबकि हृदय धड़कन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है? उठने और बैठने में चक्कर महसूस होते हैं। ऐसे वाले जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है पर्सिनियम एनीमिया। आगे बात करते हैं इसकी डिस्कवरी जो की थी वो मिनोट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन B12 को डिस्कवर किसने किया था? मिनोट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। रिसोर्सेज जो है वो सारी यही है। आगे बात करते हैं फलों और सब्जियों में अनुपस्थित होता है। ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि विटामिन B12 जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता? फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 किस में एब्सेंट होता है? फल और सब्जियों में एब्सेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके अंदर एक कोबाल्ट धातु पाई जाती है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, साइनो कोबाल्ट एमीन, दिस मीन्स कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। विटामिन B12 के अंदर पाई जाने वाली मेटल कौन सी होती है? कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, कोबाल्ट मेटल होती है। कौन सी होती है दोस्तों? कोबाल्ट मेटल होती है। तो अभी तक अपन ने पूरे जितने विटामिन थे उनके अपन ने क्या कर लिया? डिटेल में बात कर ली। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही अधिक डिटेल से बताया गया है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी के पास भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी क्या करें? अपनी कंपटीशन एग्जाम की स्टडी कर सकें। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।